राधे राधे। आप सभी को वरुथनी एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं वरुथनी एकादशी स्पेशल हमारे प्यारे लड्डू गोपाल जी का सुबह से दोपहर तक का दिव्य रूटीन। कहते हैं एकादशी के दिन सेवा करने से हजारों जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। आइए इस पावन दिन पर हम हमारे लड्डू गोपाल जी की सेवा पूरे प्रेम से करें। सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठकर सबसे पहले लड्डू गोपाल जी को प्रेम से जगाते हैं। फिर उनको जल से स्नान कराते हैं। स्नान कराने के बाद मुलायम कपड़े से उनको धीरे धीरे पोंछेंगे। और इस पात्र में मैंने तुलसी दल भी डाल लिया है। स्नान के बाद लड्डू को एकदम मुलायम कपड़े से धीरे धीरे पोंछते हैं और उनको सुंदर वस्त्र पहनाते हैं। आज एकादशी का दिन है तो उनको पीले सफ़ेद या लाइट कलर के वस्त्र पहनाना बहुत शुभ माना जाता है। हल्के रंग के कपड़े। तो लड्डू गोपाल जी को अच्छे से नहला करके और सुंदर से वस्त्र पहना देंगे। ये मैंने हमारे लल्ला को नहला दिया है और मैं उनको अब अच्छे से पोंछ के और वस्त्र पहनाऊंगी। वीडियो को एंड तक देखना, स्किप बिल्कुल भी नहीं करना। अच्छे से रगड़ रगड़ के धीरे धीरे लड्डू गोपाल जी को नहला दिया है। और एकदम सॉफ्ट वाली जो पोशाक होती है ना, वो हम हमारे लाला को पहनाएंगे। ये दोनों की पोशाक है लाइट पिंक कलर की। ये देखिए, इनमें हमारे लाला बहुत ही सुंदर लगेंगे, लड्डू और कन्हैया दोनों ही। अब बारी आती है हमारे लड्डू गोपाल जी के श्रृंगार की। तो सबसे पहले उनको तुलसी की माला पहननी होती है, क्योंकि उनको तुलसी की माला बहुत अधिक प्रिय है। तो मैंने सबसे पहले दोनों लालाओं को तुलसी की माला पहना दी है। और फूलों की माला भी पहनाई जाती है, लेकिन आज मेरे पास फूल नहीं थे तो मैंने फूलों की माला नहीं पहनाई। उनको सुंदर मुकुट और चूड़ियाँ सारी चीज़ों से अच्छे से सजा देंगे, जिससे हमारे लाला और भी सुंदर लगेंगे। वैसे हमारे लाला पहले ही बहुत सुंदर लगते हैं, लेकिन श्रृंगार के बाद तो ऐसा लग रहे थे कि उनसे नज़र ही नहीं हट रही थी। ये हमारे लल्ला तैयार हो गए हैं, एकदम कितने प्यारे लग रहे हैं। लल्लाओं को तैयार करने के बाद अब बारी आती है खाटू श्याम जी की। एकादशी के दिन खाटू श्याम जी के भी वस्त्र चेंज करती हूँ। उनको भी अच्छे से नहला के और उनको सुंदर वस्त्र पहनाऊंगी। ये हमारे खाटू श्याम जी को भी नहला के और उनको वस्त्र पहना दिए और उनका श्रृंगार कर रही हूँ। ये उनकी मालाएं सुंदर सुंदर सी, अब उनका मुकुट पहन के और खाटू श्याम जी तैयार हो जाएंगे। देखिए हमारे तीनों भगवान तैयार हो गए हैं। अब बताइए कैसे लग रहे हैं हमारे भगवान जी। और इत्र की अभी उनके मैंने इत्र लगा दिया है, क्योंकि उनको इत्र बहुत पसंद है। लड्डू गोपाल जी को भी इत्र अत्यधिक प्रिय है और खाटू श्याम जी को, तो मैंने तीनों को इत्र लगा दिया है। अब बारी आएगी उनके चंदन लगाने की, तो मैं उनके चंदन लगाऊंगी, लेकिन ये क्लिप थोड़ी आगे पीछे हो गई है, भोग की पहले आ गई है। ये देखिए, अब बारी आती है हमारे लाला के चंदन लगाने की, तो मैं हमारे लड्डू गोपाल जी के चंदन लगा दूंगी दोनों के अच्छे से और उनको तैयार कर दूंगी। वैसे भी अब अक्षय तृतीया आने वाली है, तो उसके बाद लड्डू गोपाल जी को चंदन सेवा होगी और चंदन से स्नान सारी चीज़ें। तो आने वाली वीडियो को भी आप देखते रहना, इसलिए बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएगा और आप भी देख पाओगे। ये दोनों लालाओं के मैं चंदन लगा के खाटू श्याम जी के भी लगा दूंगी। उसके बाद फिर हम करेंगे लड्डू गोपाल जी को भोग और आरती। एकादशी के दिन अनाज नहीं चढ़ाया जाता, अर्थात अनाज का भोग नहीं लगाया जाता है।
रोजाना लल्ला को भोजन में खाना बनाया जाता है, लेकिन एकादशी के दिन लाला को भोग नहीं लगाया जाता अन्न का। ये सभी को दर्पण दिखा दिया है। दर्पण दिखाने के बाद अब हम लगाएंगे भोग, और भोग में सूखे मेवे, माखन, मिश्री, फल आदि लगाएंगे। और लड्डू गोपाल जी को आज साबूदाने की खीर, कुट्टू के आटे का भोग लगाया जा सकता है, लेकिन अन्न से बचना होता है। भोग लगाते समय प्रेम से कहेंगे, हे लड्डू गोपाल जी, कृपया कर हमारा भोग स्वीकार करें। भोग लगाने के बाद लड्डू गोपाल जी की आरती करेंगे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करते जाएंगे और दीपक जला करके पूरी श्रद्धा के साथ पूजा करेंगे। धूप दीप जला करके पूरी श्रद्धा के साथ पूजा कर लिए। ये लल्ला का श्रृंगार हो गया है, भोग लगा दिया है। अब बारी आती है हमारे लड्डू गोपाल जी की विश्राम की। भोग के बाद लड्डू गोपाल जी को विश्राम कराया जाता है हल्की सी भजन धुनी या मंत्र चला करके, और हम हमारे लड्डू गोपाल जी को विश्राम कराते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर दें, जिससे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिल जाएं। अब विश्राम के लिए हमें लड्डू गोपाल जी की वस्त्र चेंज करने की ज़रूरत नहीं होती है। उनके केस और मुकुट को उतार करके और उनसे बोल दिया जाता है कि अब आप विश्राम कीजिए, तो वो विश्राम कर लेते हैं। राधे राधे।